ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज का विषय है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा। रामकृष्ण मिशन, मठ मिशन आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस देव के बताए हुए पथ को अनुसरण करते हुए स्थापना किया था। और उसके साथ साथ आज पूरे विश्व में करीबन 130 साल हो चुके हैं कि यही रामकृष्ण विवेकानंद माँ शारदा देवी का जो मुख्य विचार है। हम सभी जानते हैं कि हर युग में अवतार आते हैं। श्री कृष्ण ने अपने ही मुख से बताए थे कि संभवामि युगे युगे। हर युग का जो भी प्रयोजन होता है, जो ज़रूरियत होती है, उसी के लिए। और जब जब समाज में जो है समाज का अवक्षय हम बोलते हैं संस्कृत में, कि समाज में ग्लानि होती है, मनुष्य जीवन में ग्लानि होती है, तो अवतार को मनुष्य शरीर लेके आना पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद इस युग के लिए आए हैं। तो वो तो कोई गिने चुने व्यक्ति अथवा कोई गिने चुने जगह के लिए नहीं आते, समग्र विश्व के लिए, सबके कल्याण के लिए आते हैं। तो इसीलिए इस युग में बहुत ही तात्पर्यपूर्ण, बहुत ही ज़रूरत है कि हम सभी रामकृष्ण, माँ शारदा, विवेकानंद के भावधारा से परिचित हो, क्योंकि इस युग का भावधारा यही है। तो आज का विषय है रामकृष्ण, माँ शारदा, विवेकानंद का भावधारा, जो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि समग्र विश्व में अपने देशों का, अपने राज्यों का, अपने अलग अलग कल्चर का जो बाउंड्री है, मर्यादा है, उसको पार करते हुए पूरा विश्व में एक सार्वजनीन भावधारा के रूप में उभर कर आ रहा है। तो आज उसके अनुरूप कुछ बातें हम करेंगे कि रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा, हम लोग जो हमारे जैसा प्राइवेट सेंटर है जहाँ पे सन्यासी नहीं है लेकिन भक्त लोग चलाते हैं, ऐसे भारतवर्ष में करीबन 1000 सेंटर केंद्र हैं। तो इन केंद्रों को भी विवेकानंद, रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के केंद्र ही बोला जाता है। तो क्या है ये भावधारा और क्या इस युग की भावधारा की विशेषता है? रामकृष्ण भावधारा अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान आता है, जो कि हमने प्रणाम मंत्र पहले बोला रामकृष्ण देव का, जो स्वामी विवेकानंद ने स्वयं रचना किया, इसमें कह रहे हैं कि स्थापकाय च धर्मस्य, जो इन्होंने नया युग का धर्म स्थापना किया। इस युग का धर्म क्या है? न ठाकुर ने अपने ही भाषा में बोला है कि कलियुग में जो है, कलियुग का श्रेष्ठ तपस्या है सत्य पे कायम रहना। तो भावधारा की एक मूल विशेषता हमारी ये है कि सत्य पे कायम रहना। कलियुग का तपस्या उन्होंने बताया कि सत्य कलियुग का तपस्या है। कलियुग में अन्नगत प्राण, यहाँ हम और आप सभी जो जितने भी मनुष्य हैं, हम सबको जीने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए अन्न का, रहने का मकान, ये सब का जो आयोजन करना पड़ता है। तो इसमें सबसे सरल जो साधना है वो है सत्य पे कायम रहना। और सर्वधर्म स्वरूप इन्हें स्वामी जी बोल रहे हैं ठाकुर को कि रामकृष्ण देव ने जो जीवन और जो संदेश हमें दे के गया, उन्होंने जीवन जी कर दिखाया। पहली बार हम इतिहास में देखते हैं कि कोई अवतार के जीवन में वो कोई एक साधना नहीं किए। दूसरे अवतार में हम देखते हैं कि कोई एक ही साधना करते हैं और इसी में सिद्धि प्राप्त होती है और समाज और विश्व को वो उपदेश देते हैं उस ज़माने की, उस समय की जो मांग होती है उसके अनुरूप। मगर रामकृष्ण अवतार में हम पहली बार देखते हैं कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्मों की साधना करते हुए श्री रामकृष्ण देव हमें ये संदेश देते हैं कि सभी धर्म, सभी संप्रदाय, वो खुद कहते हैं
जतो मत ततो पथ, अनंत मत अनंत पथ। ये एक विशेष विचार जो दुनिया के सामने रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत करते हैं कि कोई एक विचार ही श्रेष्ठ या सच और बाकी कोई विचार, कोई दूसरा रास्ता गलत साधना का, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना जीवन जीकर दिखा के गए हैं कि सभी साधन पथ से अगर निष्ठा हो और सत्य पे कायम रहे तो सिद्धि हासिल हो सकती है। न सिर्फ एक हिंदू धर्म की बात उन्होंने की, हिंदू धर्म के समग्र जितने भी संप्रदाय शाखाएं हैं उन सभी में उन्होंने सिद्धि हासिल किया। और उपरांत उन्होंने इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, अलग अलग धर्मों के मार्ग को भी अपनाकर उन्होंने बताए कि सभी धर्म, सभी पंथ सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो सर्वधर्म और इससे भी बढ़कर सर्व भाव का समन्वय स्थापन, आज हम पूरे पृथ्वी की ओर देखते हैं तो जिसे हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, ये दुनिया एक समग्र गांव में जैसे परिवर्तित हो गया है। आदान प्रदान आज हमारा जीवन निर्वाह का एक मुख्य स्रोत बन गया है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अपने गांव में या अपना शहर तक ही सीमित रहें। पूरा विश्व में आज हम लोगों का जो है आदान प्रदान है और हम देखते हैं कि हम सभी का कल्चर को एक दूसरे से हम किस तरीके से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे विश्वायन का जो युग है, ग्लोबलाइजेशन, इस समय में अवतार को ये संदेश देना शायद बहुत ज़रूरी था कि सर्वभाव का समन्वय करके ही मनुष्य अपने जीवन में शांति का रास्ता जो है वो ला सकता है। हम देखेंगे अगर आज की पृथ्वी में कि मुख्य समस्या क्या है, तो देखेंगे कि संप्रदाय के बीच संघर्ष, ये जो लड़ाई है और जो भेदभाव है, अलग अलग प्रकार की भेदभाव, उसकी कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अवतार अपने जीवन दिखा के हमें उनका भावधारा निर्दिष्ट करके जाते हैं। ना वो जात मानते हैं, ना वो धर्म का कोई बाउंड्री उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है। माँ शारदा देवी खुद कहती हैं कि शरद भी मेरा संतान है, अमजाद भी मेरा संतान है। उस ज़माने में कल्पना नहीं हो सकती थी जो जीवन इन्होंने जीकर दिखाया है। तो इस युग का जो भावधारा, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा, वो है सर्वभाव समन्वय का एक भावधारा कि हम सब साथ मिलकर अपने विशेषता को ज़रूर रखकर, लेकिन कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान और शांति से हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को छोटा करके नहीं, सभी मत, सभी पथ, सभी पंथ को सम्मान देते हुए। और ये ज़रूरी नहीं है, रामकृष्ण देव स्वयं अपने जीवन में ऐसे 2 दृष्टांत हैं। एक व्यक्ति हमारे माइकल मधुसूदन उनका नाम, उन्होंने धर्मांतरण किया, हिंदू थे और क्रिश्चियन बन गया। रामकृष्ण देव बोल रहे हैं उसके तरफ देख नहीं पा रहा हूँ, उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ज़रूरत था ऐसा करने का। और एक उल्टा दृष्टांत भी हम देखते हैं कि कोई एक अंग्रेज उस समय कलकत्ता में, उन्होंने भी हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अपना धर्म पथ को बदलाया। तो रामकृष्ण देव फिर टिप्पणी करते हैं उन पे भी कि साहिब को क्या ज़रूरत था कि अपना धर्म छोड़ने का। तो ये 2 दृष्टांत से वो स्पष्ट करते हैं। और स्वामी विवेकानंद शिकागो वक्तव्य में भी यही बात को दोहराते हैं। तो ये एक मुख्य विचार जो है रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का। और भावधारा की बात करें तो इस युग के लिए, और स्वामी विवेकानंद ने विशेषकर इस बात की पुष्टि की, उन्होंने कहा कि भारत का आदर्श जो भारत ने पृथ्वी को दिखाया है वो है त्याग और वैराग्य का आदर्श। कम से कम साधन उपकरण से कैसे मनुष्य सुख और शांति से जीवन का निर्वाह कर सकता है, ये भारतवर्ष का आदर्श है। तो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा भी इसी की सीख देती है, क्योंकि आज का समाज, दुनिया का जो एक दूसरा समस्या है, एक तो ये जो है भेदभाव जो है, उसके अलावा वो है कि जिसे हम बोलते हैं कि कमोडिटी, के हमारी ज़रूरियात दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मन में संतोष नहीं है उसके फलस्वरूप, क्योंकि डिमांड जो है मन में
उसकी कोई सीमा नहीं रह रही। तो इस युग के लिए विशेषकर, इसीलिए शायद अब अगर हम जीवन के तौर और तरफ देखते हैं, रामकृष्ण देव का जीवन कहिए, माँ शारदा देवी का जीवन कहिए, स्वामी विवेकानंद तो सर्वत्यागी सन्यासी, इन सभी का जीवन का एक मुख्य जो अगर कोई धारा हो तो वो है त्याग, सरलता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस बार रूप छुपा कर आए हैं भगवान। जैसे हम भगवान की कल्पना जैसे हम करते हैं कि वो हीरे जेवरात से सजे हुए सुसज्जित, या तो राजा के घर में जन्म ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सामान्य साधारण बन के हमारे लिए आए हैं। शायद ये उपदेश और संदेश और ये जीवन दिखाने के लिए कि इस युग का एक बड़ा समस्या, एक प्रलोभन ये होगा हम सब के लिए कि ये जो डिज़ायर है, ये जो कामना वासनाओं का जो खेल है, और यदि हमें आगे बढ़ना है, एक उचित मनुष्य बनना है, स्वामी जी बोलते हैं कि मनुष्य, ठीक ठीक मनुष्य बनना ये जीवन का हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए रामकृष्ण विवेकानंद, माँ शारदा देवी का जीवन, उनका दर्शन, उसी को हम भावधारा बोल रहे हैं, इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। और उनके अनुसार अगर हम अपना जीवन का गठन करते हैं तो जीवन में उन्नति होना ये निश्चित है। और हम देखते हैं कि आज समग्र पृथ्वी में कितने रफ्तार से ये रामकृष्ण विवेकानंद, माँ शारदा का जो भावधारा है, उनकी जो विचार है, सत्य पे कायम रहना, सर्वभाव सर्वधर्म को सम्मान सम्मान के साथ, सभी को समान सम्मान के, कोई ऊंच नीच नहीं, इस समन्वय का भावधारा और त्याग वैराग्य का भावधारा के बेसिक ज़रूरतें जो हों वो तो होंगी ही, विशेषकर हम जो गृहस्थ हैं, मगर वही सर्वस्व हो जाए ऐसा जीवन तो उसका कोई अंत नहीं होता और जीवन में फिर दुख का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इस युग के अवतार भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा देवी, और इस युग के नायक युग आचार्य स्वामी विवेकानंद अपने विचार और वाणी और अपने जीवन से हमें इसके उपदेश देते हैं, जो सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के नाम से आज हम कहते हैं। तो उन सब का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है। और आइए हम सब ऐसा प्रार्थना करें उन्हीं से कि वो हमें सद्बुद्धि दे, हमें रास्ता दिखाए, और उनके इस विशाल हृदयी भावधारा की जो ये यात्रा है उसमें हम सबको शामिल करें। ओम शांति शांति शांति। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।